देखिए, इस मच अवेटेड मुलाकात पर फिक्र का एक्सरे देखें तो पता चलता है कि पीएम मोदी ने यूनुस से मिलकर उन्हें उनकी हदें बता दी हैं। उन्हें बता दिया कि बांग्लादेश को लेकर भारत की गहरी चिंताएं क्या क्या है और यूनुस को उन चिंताओं को दूर करने के लिए अब क्या क्या कदम उठाना है। जैसे कि ये यूनुस सरकार की जिम्मेदारी होगी कि अब बांग्लादेश में हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस करें। यूनुस सरकार पीड़ित हिंदुओं को कट्टरपंथियों के कहर से बचाएगी, क्योंकि हिंदुओं की पीड़ा अब किसी भी कीमत पर भारत से सही नहीं जाएगी। ये यूनुस सरकार की जिम्मेदारी होगी कि बॉर्डर से अवैध बांग्लादेशियों की भारत में घुसपैठ ना हो, क्योंकि अगर घुसपैठ जारी रही तो फिर भारत कड़ा एक्शन लेने के लिए मजबूर होगा। ये यूनुस सरकार की जिम्मेदारी होगी कि बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराए जाएं, वहां लोकतंत्र की बहाली हो, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र और एक मजबूत सरकार पड़ोसी देशों के भी हितों में होगा। यानी ढाका में यूनुस की तानाशाही और मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और पीएम मोदी ने यूनुस को यह कड़ा कूटनीतिक संदेश भी आज इशारों में दे दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यूनुस सरकार की जिम्मेदारी होगी कि माहौल खराब करने वाली किसी भी बयानबाजी से हर हाल में बचना होगा, वरना भारत फिर अपने स्टाइल में अपने तरीके से जवाब देने का हकदार होगा। यहां यह चौथा पॉइंट इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मोहम्मद यूनुस 26 मार्च से लेकर 29 मार्च तक बीजिंग की यात्रा पर थे। वहां जाकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनसे मिलकर भारत के साथ सिस्टर्स यानी कि पूर्वोत्तर के राज्यों की बात उठाई थी। कहा था कि भारत के ये इलाके लैंडलॉक हैं, बांग्लादेश इस क्षेत्र में समंदर का एकमात्र संरक्षक है। और यूनुस ने यह कहकर जिनपिंग को बेतुका सुझाव भी दिया था कि ऐसे में भारत के ये पूर्वोत्तर राज्य बीजिंग के साथ घनिष्ठ संबंधों से लाभान्वित हो सकते हैं। मतलब कि यूनुस ने जिनपिंग से ये बातें किस अधिकार से कहीं, उन्हें भारत के इलाकों पर बात करने का हक कहां से मिल गया। निश्चित तौर पर यह यूनुस की सीना जोड़ी थी, जिस पर पीएम मोदी की बात करना देश हित में जरूरी था। दोनों लीडर्स की इस मुलाकात पर हमने एक्सपर्ट से बात की, उनकी राय भी जानी। आपको विदेश नीति की समझ रखने वाले उनके अनुभवी विचार सुनना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी का यह है कि रेटोरिक को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि रेटोरिक के चलते मामले बिगड़ते जाते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल इन्होंने चाइना में जो बात करी, अव्वल तो उसे वो बात बिल्कुल करनी नहीं चाहिए थी, बट आई थिंक वो मैसेज इंडिकेटेड है मोदी जी के स्टेटमेंट में कि रेटोरिक को डाउन प्ले किया जाए। हमारे को अपने बैकयार्ड में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर थिंग्स, जैसे कि माइनॉरिटीज के खिलाफ जो एक्शंस हो रहे हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश की सरकार को जल्दी ये सद्बुद्धि आनी चाहिए कि उसे पाकिस्तान से अपने रिश्ते बढ़ाने में कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ये, क्योंकि पाकिस्तान उसको जिस रास्ते पुश करेगा वो रास्ता उसके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। बांग्लादेश के अंदर इस्लाम का प्रभाव बढ़ गया है। इन दोनों फैक्टर्स के चलते भारत के लिए बांग्लादेश मुश्किलें पैदा कर। आप सोच रहे होंगे कि पीएम मोदी ने यूनुस से क्या क्या कहा। यह तो हमने आपको उन बातों के मतलब के साथ बता दिया, लेकिन यूनुस ने पीएम मोदी से क्या कुछ कहा, यह बात भी आपको जाननी चाहिए। यूनुस ने पीएम मोदी के सामने शेख हसीना का मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बारे में भी जानकारी दी। देखिए, जहां तक शेख हसीना का सवाल है और उनके सिलसिले में जो बांग्लादेश की ओर से एक निवेदन आया है, मैं इसके बारे में इसके बारे में बातचीत हुई थी। और जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने पहले ही इसके बारे में आपको अवगत किया है कि हमारे पास इस मुद्दे पे एक निवेदन आया है। इस समय इस विषय पे कुछ और कहना मेरे लिए उचित नहीं। इस खबर पर फिक्र का लेंस यह है कि बांग्लादेश को याद रखना होगा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। दोनों में भेद करना सीखना होगा, क्योंकि यह सच है
कि भारत का विरोध करके बांग्लादेश विकास की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता है और साथ चलकर ही नई भारत को लिखा जा सकता है, जैसा कि भारत बांग्लादेश के कूटनीतिक संबंधों वाले इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। इससे भी बड़ी बात यह है कि मोहम्मद यूनुस को अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए और भूगोल भी।